देखिए, हम बात कर रहे थे अबाउट प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट। हमने कहा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें होता है ऑर्गेनाइज और ऑर्डर्ड लाइफ साइकिल, कि जहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट होता है, उसके बाद उससे जो प्लांट बॉडी है वो निकल जाती है, जिसमें रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स होते हैं। तो हमने कहा था लगातार जो प्लांट है उसके फॉर्म के अंदर, फंक्शन के अंदर चेंज वाक़ हो जाती है। ट्रीज अपनी हाइट बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं एपिकल ग्रोथ। वो अपनी girth बढ़ाते हैं, अपनी मोटाई बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। चाहे जो लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो अपेयर होते आते और जाते, गिर जाते। एक पीरियोडिक पैटर्न लगातार ऐसा होता रहता है, इन द सेट्स ऑफ पीरियड्स ऐसा हो रहा होता है। उसके बाद हमने कहा था सबसे पहले हो जाती है वेजिटेटिव ग्रोथ, बाद में हो जाती है फ्लावरिंग ग्रोथ। बिकॉज वेजिटेटिव ग्रोथ है वो करती है प्रीसीड फ्लावरिंग को। यानी कि पहले क्या हो जाती है वेजिटेटिव ग्रोथ, जहाँ पे यही रूट्स और स्टेम और लीव्स बन जाते हैं। उसके बाद जो है फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, इनको बोलते हैं क्या, फ्लावरिंग ग्रोथ, है ना। फ्लावर, फ्रूट, सीड, मतलब जो होती है फ्लावरिंग, वो बाद में हो जाती है। तो हमने कहा था कुछ बायोलॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं रेज। हाउ डू डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज अराइज इन अ फिक्स सीक्वेंस, कैसे होते हैं अराइज फिक्स सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। यानी कि पहले कौन बन जाएगा, बाद में कौन बन जाएगा, ये फिक्स कैसे रहता है ये। दूसरी बात, हाउ डू डिफरेंट सेल्स जो होती है थ्रू डिराइव्ड, दो डिराइव फ्रॉम सेम जाइगोट, सेम ही जाइगोट होता है ना। ये आ गई एक स्पर्म सेल, और यहां से आ गया ओवम, बन गया एक जाइगोट। उस एक जाइगोट जो है, उसकी जो सारी सेल्स सिमिलर होती है, वो कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाती है और डिफरेंट फंक्शंस दिखाती है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। क्या रिलेशनशिप होती है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट सेलुलर लेवल, यानी कि जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं और फंक्शन, क्योंकि फंक्शन जैसा होगा वैसा ही स्ट्रक्चर भी होगा, है ना। जैसे बोलते हैं जो होता है ना ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ के जो हाथ होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, हाथ उसके हाथ बड़े हो जाते हैं, है ना। उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, है ना। एक्वायर्ड ट्रेट है वो, कि उसने वो हासिल कर दी, ACQUIRD। लेकिन जो ये एक्वायर्ड ट्रेट होती है ना, ये इनहेरिट नहीं हो जाती है, इट डज नॉट इनहेरिट। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं खतरनाक जिम करता हूँ, ठीक है, मुझे बॉडी बन गई खतरनाक। अब मेरा जो बच्चा होगा उसकी बॉडी खतरनाक होगी बचपन से, ही नहीं, ये सही बात नहीं है, ठीक है। मतलब जो एक्वायर्ड ट्रेट होती है वो इनहेरिट नहीं हो जाती है। जो मतलब मुझे जेनेटिक ट्रेट आ गई होगी, वो होती है इनहेरिट। तो ये बात समझनी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि जिस एतबार से जैसा फंक्शन होता है वैसा क्या होता है स्ट्रक्चर, जैसा फंक्शन होगा वैसा स्ट्रक्चर भी होता है। रिलेशनशिप वही होती है कि सेल्स का क्या जैसा फंक्शन होगा उनका स्ट्रक्चर वैसा बन जाएगा, टिश्यूज का या ऑर्गन्स का, ठीक है। ऑल प्लांट सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम जाइगोट येट दे डिफरेंशिएट, सारी की सारी प्लांट सेल्स जाइगोट से निकल जाती है, लेकिन उनमें डिफरेंशिएशन हो जाती है और वो स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स बनाती है। ये हो जाता है ड्यू टू डेवलपमेंटल रेगुलेशन, ठीक है, नॉट जेनेटिक डिफरेंस। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि अगर आप देखेंगे जाइगोट से सारी सेल्स होती है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मतलब होती है उसका अपना फंक्शन उसको मिल जाता है, ठीक है। तुम्हारा ये फंक्शनल सेल, एक बनेंगे नर्व सेल, एक बनेंगे ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, WBCs, इओसिनोसिल्स, या जो बेसोफिल्स है, या बाकी बाकी सेल्स है, वो बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन समझना है कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। ये होता है ड्यू टू, या कोई सोमैटिक सेल बनेगी, बॉडी सेल, कोई जर्म सेल बनेगी, जैसे स्पर्म है या ओवम है, वो कैसे बन जाता है। ये होता है डेवलपमेंटल रेगुलेशन, वो हम देखेंगे वो कैसे क्या हो जाता है, वो आपको वैसे लिखा लिखा नहीं है। ये जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि ये डेवलपमेंटल रेगुलेशन होती है। तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। ये पढ़ते हैं हायर क्लासेस में ना, हायर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स को बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। लेकिन ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो जाता है, उनमें होते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। वो साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जिनसे होती है फेट डिसाइड, कि इस सेल को ये बनना है, वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देख, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है प्लांट्स के अंदर, देखिए। अब ये बोल रहे हैं पहले के डेवलपमेंटल प्लांट्स, प्लांट्स रेफर, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन प्रोसेस, दोनों चीजें, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होना, उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट ही होता है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी पाई जाती है। इन शॉर्ट डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन,
कि सेल तो बढ़ रही है अपनी साइज में, लेकिन वो डिफरेंशिएट भी हो रही है। इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल जाइगोट जो होता है, वो बनता है ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां बहुत सारी सेल्स होती है विद ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट फॉलो करती है एक प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को। पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है। हाईली ऑर्डर्ड प्रोग्रेशन, मुझे ये सेल आगे जाती है, इसकी प्रोग्रेशन हो जाती है। प्रोग्रेशन और रेट्रोग्रेशन ये दो वर्ड्स होते हैं। प्रोग्रेशन मतलब आगे आगे जाना, जो बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। इसका उल्टा क्या, इसका ऑपोजिट आता है रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन यानी कि पीछे पीछे जाना। प्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन, हाईली ऑर्डर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट का आर्किटेक्चर बन जाता है। आर्किटेक्चर मतलब जिसपे प्लांट खड़ा रह जाता है, जिस स्केलेटन पे, जिससे रूट्स होते हैं, शूट होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं। इसको बोलते हैं पूरा प्लांट का आर्किटेक्चर जो बन जाता है। और इवेंचुअली सेनेसेंस हो जाती है। सेनेसेंस का मतलब होता है मर जाना। सेनेसेंस का असली मतलब होता है कि जो भी सेल्स हमारी बॉडी की होती है ना, हमारी बॉडी की सेल्स होती है, वो विद टाइम उनको क्या हो जाती है। इसमें लगभग 15 थेरीज है इस चीज में, सेनेसेंस के बारे में कैसे होता है। एक थेरी बोलती है, उसको बोलते हैं वेयर एंड टेयर थेरी। मानिए आप लगाते हैं हर दिन जूता, निकालते हैं हर दिन जूता है, अब चलते भी हैं जूते में, फिर उसको क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है हर दिन लगाने या निकालने से। उसको बोलते हैं वेयर एंड टेयर हो जाना। तो वेयर एंड टेयर थ्योरी बोलती है यही, जब सेल्स इतना यूज हो रही है बार बार, एक दिन आएगा ये सेल्स खत्म हो जाएंगी, ये काम नहीं कर पाएंगी, और तुम्हारी मौत आ जाएगी। तो ये इसमें बहुत सारी थ्योरीज है। माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी है, एंडोक्राइनल थ्योरी इसमें है। लेकिन यहाँ पे समझ रहे, सेनेसेंस का मतलब हो गया खत्म हो जाना। सेल्स की जो बायोलॉजिकली वो आ, उनका जो फंक्शन है वो आप लिख सकते हैं। सेनेसेंस का मतलब हो गया बायोलॉजिकल फंक्शन जो उनका होता है, वो होता है इम्पेयर। इम्पेयर मतलब वो खराब हो जाता है, या डिस्टॉर्ट आप बोल सकते हैं। ये होता है सेनेसेंस, कि जब बायोलॉजिकल फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, वो सही से काम नहीं करता है आपकी बॉडी। सेल मेटाबॉलिकली वीकन हो जाती है, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव नहीं रह पाती है। मेटाबॉलिकली उसकी उसकी क्या हो जाती है, रेट्रोग्रेशन, ना कि प्रोग्रेशन, वो पीछे पीछे जाती है, खराब हो जाती है, और इंसान मर जाता है उसके बाद। डिफरेंट कॉज होते हैं सेनेसेंस के, तो होता है नेचुरल एजिंग, जो हो जाती है हर एक इंसान को, इंसान मर जाता है फिर नेचुरल जो हो जाता है ना। दूसरा होता है आर्टिफिशियल एजिंग, इंसान जब कुछ गंदी चीजें खाता है उससे उसको जल्दी मौत आ जाती है ना, वो भी अलग चीज होता है। अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है ठीक है। सीड जर्मिनेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ होता है। देखिए असल में आपको इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर नीट में सवाल आएगा ना, थोड़ा ट्रिकी सवाल कभी आएगा, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको करूँ बेसिक्स क्लियर, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में ना, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, जहाँ पे सीड कहता है जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब जो सीड जब जमीन में घुस जाता है, उधर से निकलता है प्लांट, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ होता है, कि plant growth begins with the seed germination. Germination occurs only when environmental conditions are favorable, जब water, oxygen, temperature, sometimes light होगी favorable. Under unfavorable conditions seed जो है वो घुस जाता है state of dormancy के अंदर। dormancy का मतलब होता है suspended growth, जहाँ पे growth रुक जाती है। तो जब कंडीशंस इंप्रूव हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिस्टार्ट हो जाती है, और ग्रोथ वापस से रिज्यूम हो जाती है, रिस्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें पता थी। अब रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट कैसे हो जाती है। प्लांट ग्रोथ जो होती है, डेवलपमेंट होती है, उनको कंट्रोल करते हैं कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर के फैक्टर्स हैं, जैसे इंटरनल सिग्नल्स होती है, जैसे हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो इंटरनल सिग्नल्स होती है ना, जो अंदर से बॉडी को सिग्नल देती है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है। और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, बाहरी फैक्टर्स। इंट्रिंसिक अंदर के फैक्टर्स। तो दोनों फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं ताकि वो रेगुलेशन कर सके पैटर्न की और रेट ऑफ प्लांट डेवलपमेंट की। तो पैटर्न एंड रेट ऑफ प्लांट डेवलपमेंट इज डिसाइडेड बाय इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। उसके बाद एनसीईआरटी अगर देखेंगे, वो बोलती है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जो है वो फंडामेंटल है, बुनियादी है, एंड इजली ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। आप देखेंगे प्लांट को सामने, आप इजली ऑब्जर्व कर पाते, कल ये छोटा था, आज और बड़ा हो गया, 10 दिन के बाद देखेंगे और बड़ा हो गया, एक मतलब 1-2 महीने के बाद अच्छी खासी ग्रोथ दिख जाती है।
ठीक है। इट्स डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज। अगर आपका पेड़ बढ़ गया, अब बताइए रिवर्स हो जाएगा कि बोलेगा नहीं मुझे वापस छोटा हो जाना, नहीं। अगर आप बढ़ गए, जैसे हम अभी बढ़ गए, हम मत जाते वापस नर्सरी क्लास में, हम छोटे हो जाएंगे, नहीं। इरिवर्सिबल होती है ग्रोथ। ग्रोथ के मतलब फीचर्स है, ट्रेड्स है। और परमानेंट इंक्रीज हो जाता है साइज ऑफ ऑर्गन के अंदर, इसके पार्ट्स के अंदर या इंडिविजुअल सेल के अंदर। ग्रोथ जो है वो ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब भी ग्रोथ का लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब हो गया इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक भी। एनाबॉलिक मतलब जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाती है कुछ चीजों का, कुछ बन जाता है, जहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है इन शॉर्ट। और कैटाबॉलिज्म जहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। दोनों को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एंड रिक्वायर्स एनर्जी। ग्रोथ को चाहिए होती है क्या? एनर्जी। एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ लीफ आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ हो रही है, लीफ छोटा था बड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट चेक देखते हैं। देखिए, स्वेलिंग और ऑफ वुड इन वाटर इज नॉट ट्रू ग्रोथ। अब देखिए, आप डालते हैं वुड को वाटर के अंदर, ये सूज जाता है, इसको स्वेलिंग हो जाती है। इसको ये हम ट्रू ग्रोथ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही है, उससे इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्बिशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इम्बिबिशन। क्या? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का मतलब होता है ट्रू ग्रोथ नहीं हो रही होती है। बस फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन कर दिया और स्वेल हो गया वुड। ट्रू ग्रोथ तब हम बोलते हैं जब प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि पूरा सेल। सेल का न्यूक्लियस प्लस पूरा साइटोप्लाज्म, पूरी सेल के जो अंदर अंदर का मवाद होता है मेम्ब्रेन के बगैर, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जब बढ़ जाएगा उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना अच्छे से। देखिए, अगर हम सोचेंगे ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। समटाइम्स ट्रू ग्रोथ नहीं हो जाती, उसको बोलते हैं इम्बिबिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं लाता हूँ लड्डी का हिस्सा, या मैं मिसाल देता हूँ आपको अच्छी एग्जाम्पल है। हम लेंगे किशमिश, ठीक है। किशमिश को डाला मैंने पानी के अंदर, उससे क्या बन जाएगा? अंगूर। अगर किशमिश लेता इतना थोड़ा छोटा सा, क्या मतलब सरफेस एरिया, जब ये बन गया पानी के अंदर अंगूर, ये इतना मोटा हो गया, अभी दे रहा है इतना ज्यादा सरफेस एरिया। अब हम क्या बोलेंगे हम बोल सकते हैं कि किशमिश की ग्रोथ हो गई है? नहीं। जितने किशमिश में सेल्स है, अभी भी उसमें उतने ही सेल्स बचे रहे, इसमें कोई सेल का इंक्रीमेंट नहीं हो गया है। प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन नहीं हो गया, क्या बोलोगे? नया न्यूक्लियस बन गया, नया साइटोप्लाज्म बन गया। सेल ने इन शॉर्ट डिवाइड नहीं किया है, सेल का डिवीजन नहीं हो गया, ठीक है। जब भी डिवीजन हो जाएगा सेल के अंदर, तब जाके सेल आएंगे ना, एक से दो हो गया माइटोसिस। फिर दो से कितने? एक से दो, फिर दो से और चार, फिर चार से आठ, आठ से 16। ऐसे इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जब भी सेल डिवाइड करेगी अपने आप को, तो डिवीजन के बाद जो ग्रोथ हो जाएगी, उस ग्रोथ को हम बोलेंगे वो ट्रू ग्रोथ है, क्योंकि जहां पे प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो जाती है, नया न्यूक्लियस बन गया, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैरियोजेनेसिस। या इसको हम बोलते हैं, सॉरी मतलब कैरियोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियस का टूट जाना फिर नया बन जाना, ऐसे ही साइटोकाइनेसिस है ना, साइटोप्लाज्म का टूट जाना। तो उसको हम बोलते हैं ट्रू ग्रोथ। वरना जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है कोई चीज, वो सूझ रहा है, हाँ, लग रहा है कि उसकी सर्विस एरिया बढ़ रहा है, लेकिन साइंटिफिक हम ग्रोथ नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन। आपको आगे चीज समझिए वाला चीज। इन शॉर्ट, जब सेल बढ़ जाएगी, नई सेल दाखिल हो जाएगी किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तब जाके हम बोलते हैं ग्रोथ कर रहे हैं। अगर प्लांट बड़ा बड़ा हो रहा है, वो क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसमें माइटोसिस हो रहा होता है, उसमें डिवीजन रिडिवीजन हो रहा होता है। उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है, एपिकल मेरिस्टम या रूट एपिकल मेरिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टम, वो बढ़ रहा होता है। या लेटरल कैम्बियम जो साइड से उसकी गिर्द बढ़ा रहे होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वो असली ग्रोथ दिखा रहा है, ना कि नकली ग्रोथ। अच्छा, उसके बाद प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, ये समझना है। देखिए, इनडिटर्मिनेट क्या होता है? डिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसका मतलब कोई, हमारी ग्रोथ क्या होती है? डिटर्मिनेट। हाइट में ना, हाइट में हम बढ़ के एक हद तक, हम तो पूरी जिंदगी बढ़ते हैं। आज 30 साल का हो गया हूँ, आज मैं पूरा मकान के जितना हो गया हूँ, आज 40 साल का, आज पहाड़ के जितना हो गया, आज 60 साल का, आज पूरा। ऐसा मत होता है हमें। तो हमारी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट नहीं होती, हमारी ग्रोथ क्या होती है? डिटर्मिनेट।
लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो होती है इनडिटर्मिनेट, मतलब ओपन ग्रोथ। प्लीज छोटा प्लांट हो कितना भी लंबा हो जाओ लंबा। तो प्लांट डिफर करते एनिमल से एक मेजर एस्पेक्ट के अंदर, वो ग्रो करते थ्रू आउट देयर लाइफ, उसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। देखिए असली ये अगर देखें ना, रूट रूट उसका इनडिटर्मिनेट क्या होता है, देखिए। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी को टर्मिनेशन हो जाना, टर्मिनेशन मतलब एंड आ जाना। मेरी हाइट का फॉर एग्जाम्पल आ गया टर्मिनेशन, जब मैं था 18 साल का, फिर मैं नहीं बढ़ गया। डी मतलब हो गया रिमूव कर देना, रिमूव करना टर्मिनेशन। अगर आप टर्मिनेशन को रिमूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेट करना, ठीक है। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जब टर्मिनेशन नहीं रह जाती है, यानी कि वो लगातार बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। यानी कि वो लगातार बढ़ रहा होता है, उसको टर्मिनेशन नहीं हो रही होती, वो लगातार बढ़ रहा होता है हाइट के अंदर। रीजन क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पे होती है, जो लगातार डिवीजन रिडिवीजन कर रहे होते हैं, क्या डिवीजन, क्या और डिवीजन, मतलब डिवीजन रिडिवीजन रिडिवीजन रिडिवीजन। स्पेसिफिक रीजन जो बॉडी में होते हैं, उनको बोलते हैं ना, वो शूट एपिकल मेरिस्टम सैम और रूट एपिकल मेरिस्टम, जो रूट और शूट में होता है, शूट टिप्स में और रूट टिप्स में। तो वो लगातार बढ़ रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। अब रोल ऑफ मेरिस्टम्स क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड कर देती है, सम सेल्स रिमेन मेरिस्टेमेटिक, सम सेल्स वो हमेशा रहती है क्या, मेरिस्टेमेटिक, यानी कि सेल्फ परपेचुएटिंग, वो खुद को खुद बढ़ा सकती है हमेशा, ठीक है, उनको बोलते हैं सेल्फ परपेचुएटिंग। सम डिफरेंशिएट हो जाती है एंड बिकम पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। देखिए जब भी सेल डिफरेंशिएट करती है ना, डिफरेंशिएट जब वो करती है तो वो लूज करती है अपनी एबिलिटी को टू डिवाइड। अगर सेल एक बार डिफरेंशिएट हो गई, वो दोबारा डिवीजन नहीं कर सकती है फिर, वो लूज जो बनती है क्या, पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, उसको जो एबिलिटी और डिवाइड करना था वो लूज हो जाती है, ठीक है। दिस कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं। कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ न्यू सेल्स हो रही होती है, इनडिटरमिनेट ग्रोथ को हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इफ मेरिस्टम स्टॉप्स डिवाइडिंग, ग्रोथ स्टॉप्स परमानेंटली। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्टॉप करेंगे डिवाइड, तो ग्रोथ परमानेंटली स्टॉप कर सकती है, सिंस न्यू सेल्स आर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। अगर ऐसा होगा तो नई सेल्स नहीं बन जाएगी, अगर नई सेल्स नहीं बन जाएगी तो लगातार ग्रोथ नहीं हो जाएगी। अगर हमारे अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता, हम लगातार लंबे होते जाते होते जाते होते जाते, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, उनमें से कुछ सेल्स जो होती है वो रह जाती है हमेशा मेरिस्टेमेटिक, उनको बोलते हैं सेल्फ परपेचुएटिंग सेल्स, जो खुद को रखती है, हमें नहीं होना है डिफरेंशिएट, हम जैसी है, हमारी फितरत ये है, हम मेरिस्टेमेटिक रहेंगे बस, हम सेल्फ परपेचुएट करेंगे, हम अपने आप की आबादी बढ़ाएंगे। लेकिन उनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, हाँ, उसके बाद उनको प्लांट बॉडी बन जाती है। लेकिन जब उनको होती है डिफरेंशिएशन और वो कुछ चीज़ बन जाते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है, उनकी ग्रोथ हो जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाती है, तो अपनी एबिलिटी लूज करते हैं टू डिवाइड। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मानिए आप जाइगोट, जाइगोट में होते हैं क्लीवेज बहुत सारे, यानी कि इसमें होते हैं अच्छे सा खंज लकट लकट, उसको बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं, अब मैं वो नाम अब डर जाएंगे उन नामों से। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये जाइगोट होता है, इसी जाइगोट से बाद में क्या हो जाता है, बनती है नर्व सेल्स भी, बनती है ब्लड सेल्स भी, बनती है मसल सेल्स भी, बनती है सोमैटिक बॉडी सेल्स भी, बनती है जर्म सेल्स भी। ये सब कैसे हो जाता है, जब एक ही जाइगोट है, बाय डिफरेंशिएशन, हर एक को अपना अपना फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बनते डॉक्टर, कुछ बनते इंजीनियर, उनको होती है डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं ना, तो वैसी बात होती है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ मेरिस्टम्स एंड ग्रोथ, फिर हम पढ़ेंगे कल एनसीईआरटी है, ये सब आपको एनसीईआरटी आप खुद समझ आएगी। मेरिस्टम्स के टाइप क्या होते हैं और ग्रोथ, ये थोड़ा पता है आपको ऑलरेडी, कि एक तो होता है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मतलब जो प्लांट के एपेक्स पे होता है प्रेजेंट, एपेक्स। एपेक्स क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट। ये मानिए आप फॉर प्लांट है, ठीक है, ये इसका रूट है, ये इसका एपेक्स है, ये भी इसका एपेक्स है, इसको बोलते हैं शूट एपेक्स। शूट का टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम, रूट एपेक्स। अब वही ये बोल रहा है कि
एपिकल मेरिस्टम्स जो होते हैं वो रूट पे भी हो सकते हैं और शूट पे भी हो सकते हैं। अगर वो होंगे रूट पे, इनको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम यानी कि रैम सीधे ही। अगर वो होंगे शूट पे, उनको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम सैम। ठीक है। और ये रैम सैम क्या करते हैं, ये यही कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लंबाई में बढ़ना, इंक्रीज इन लेंथ लिखे आप यहाँ पे, ठीक है, लंबाई में बढ़ना। मैं आपको कहता हूँ एंड पे नोट सारे सेंड ऐसे होता है खुशखत, लेंथ में बढ़ जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, लेंथ में बढ़ जाना, ठीक है। तो चाहे लेंथ में बढ़ रहा है शूट या रूट, इसको बोलते हैं क्या, एपिकल ग्रोथ। जो होती है भाई एपिकल मेरिस्टम, लेंथ बढ़ जाती है। तो ये कहता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट एक्सीज, जो प्लांट की एक्सीज होती है इसको बोलते हैं ना प्लांट एक्सीज, जिसपे प्लांट चढ़ जाता है फिर। प्लांट की एक्सीज आप देखिए ऊपर की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं, लेटरल मेरिस्टम का मतलब होता है जो एपिकल मेरिस्टम नहीं होता है, जो एपेक्स की ग्रोथ नहीं कहते हैं बल्कि जो लेटरल साइड से ग्रोथ कर देता है। आप मानिए फॉर एग्जांपल, ये ला रहा हूं मैं पेड़, ठीक है, इसकी इसकी इतनी मोटाई है, अब इसमें मोटाई में इजाफा हो रहा है, ये इतना मोटा बन रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ यहां से प्रेजेंट था, इस साइड साइड से प्रेजेंट था, ना कि टॉप पे। साइड से बड़ा हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, कुछ प्लांट्स की गिर्द बढ़ रही है। तो वो होती है टोटल लेटरल मेरिस्टम, ना कि एपिकल मेरिस्टम। और ये जो लेटरल मेरिस्टम होता है ये डाइकॉट्स में होता है। डाइकॉट्स जहाँ पे दो कॉटिलेडन्स होते हैं सीड के। और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आपने देखे होंगे, वो कितने मोटे हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कॉनिफर्स की एग्जांपल लेंगे, मैपल ट्री की एग्जांपल हम लेंगे, हम लेंगे एग्जांपल जो ना ये चिर पाइन की एग्जांपल जो हमें होता है कश्मीर में बड़ा सा जंगलों में, वो कितना मोटा हो जाता है। या ये चिनार ट्री की एग्जांपल लेंगे, वो कितना मोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से लेटरल मेरिस्टम होता है, वो मोटे हो जाते हैं। हम लेंगे एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, मैंगो क्या है, डाइकॉट। उसको पता है ना सीड में दो होते हैं मैंगो में अंदर से। तो अब देखिए मैंगो ट्री कितना मोटा होता है, क्योंकि वो डाइकॉट होता है। अब देखिए आप मोनोकॉट्स की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम मेज की एग्जांपल लेंगे, आपने देखा है मेज ना पतला होता है, वो क्यों पतला होता है, उसमें लेटर मिनिस्टम नहीं होता है। हाँ मैं कहता हूँ देखिए, आपने देखा है मेज प्लांट, मेज मकाई का प्लांट या राइस, वो सब क्या होता है, वो सब मोनोकॉट्स होते हैं, क्या होते हैं, मोनोकॉट्स। यानी उनका सीड जो होता है वो खाली एक ही कॉर्ड वहां पे होता है। अगर देखेंगे हम बाकी जो डाइकॉट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्लांट होता है, या बाकी बाकी जो मोटे मोटे प्लांट्स होते हैं या जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, उनकी गिरफ्त बढ़ जाती, उनकी मतलब मोटापा बढ़ जाता है। वो मोटापा कैसे बढ़ जाता है, वो गिरफ्त कैसे बढ़ जाती है, वो लेटरल ग्रोथ में हो जाती है, क्या, लेटरल ग्रोथ। उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ को आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेटरल ग्रोथ। ठीक है, मतलब क्या होता है, गिरफ्त में बढ़ जाना, थिकनेस बढ़ जाना एक प्लांट की, वो होता है बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टम, ना कि एपिकल मेरिस्टम। वो बस इन शॉर्ट एपिकल मेरिस्टम लंबाई बढ़ाता है। ये मानिए पेन है, ठीक है, ये इतना लंबा है, मानिए 10 सेंटीमीटर। अगर ये ऐसा लंबा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, हम क्या बोलेंगे, इसमें हो रही है एपिकल ग्रोथ। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर मोटापे में है, अब अगर 2 सेंटीमीटर मोटापे में, 4 सेंटीमीटर, हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि लेटरल ग्रोथ। तो वैसी होती है प्लांट में लेटरल ग्रोथ बाई लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरल मेरिस्टम में एग्जाम्पल आ जाती है वेस्कुलर कैम्बियम की या कॉर्क कैम्बियम की। ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। हमने पढ़ा था ये, कहाँ पढ़ा था हमने, मॉर्फोलॉजी ऑफ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हमें पढ़ा था हमने ये अच्छे से। लेकिन तब से बहुत टाइम हो गया ना, हम भी बहुत टाइम से पढ़ते लगभग एनसीईआरटी, लगभग हमने दिसंबर से स्टार्ट किया था, लई दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 6 महीने हो गए हमें। मैं बस पढ़ाता हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ाता हूँ, फिर भी ठीक ठाक लेवल से। उसके बाद और मैं बोलता हूँ बेसिक से सब कुछ है ना। अब ये हो गया, ये एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, क्या बोलना था, हाँ ये हो गया ऐसे ना, ये आसान था। उसके बाद चलते हैं नीचे। अब एनसीईआरटी बोलती है ग्रोथ इज मेजरेबल, लेकिन हम जाएंगे पहले सीधे एनसीईआरटी के ऊपर ही अब, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। इतना हम पढ़ेंगे पहले एनसीईआरटी के लाइन से। ये देखिए आप, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अब आएगा मजा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से लगता है कुछ हो गया, वैसे लगता है शायद
हम इरेलीवेंट पढ़ रहे हैं, इससे लगता है रेलेवेंट पढ़ रहे हैं। देखिए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 13। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ऑर्गेनिजम्स इन अ फ्लावरिंग प्लांट, organization in flowering plant जब हम पढ़ रहे थे, in chapter number 5। Have you ever thought about where and how the structures जो होते हैं, जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सीड्स से अराइज हो जाते हैं, कैसे ऐसा हो जाता है? और उसके बाद, एंड दैट टू इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस, यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड्स क्या होते हैं, सीडलिंग क्या होता है, सीड का बच्चा। बस सीड के बाद जो बन जाता है, सीड से क्या बन जाता है, सीडलिंग। ठीक है, उससे क्या बन जाता है फिर, प्लांटलेट, प्लांट का बच्चा। फिर क्या बनता है उसे, मैच्योर प्लांट। सीडिंग ना, जो मतलब सीड को फिर बाहर निकल, स्प्राउट आउट हो जाता है वहां से, प्लांट थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, प्लांट लेट निकलता है वहां से, फिर बनता है मैच्योर प्लांट। ये ऑर्डर पता है आपको। यू ऑल्सो हैव सीन दैट ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट, है ना, हाइट में या girth में ओवर टाइम बढ़ जाते हैं। हाउएवर द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ऑफ द सेम ट्री not only have limited dimensions but also appear and fall, है ना, periodically ऐसा होता है, and sometimes repeatedly वो ऐसा कर देते हैं। Why does vegetation vegetative phase जो है वो क्यों कहता है precede, वो क्यों पहले आ जाता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर? क्योंकि अगर वेजिटेटिव फेज नहीं होगा तो फ्लावरिंग फेज जो है वो सही से नहीं चल सकता है। तो दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी। जॉब्स का ये, ऑल द प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यूज, है ना। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, अ टिश्यू एंड ऑर्गन? यानी कि स्ट्रक्चर कैसा सेल का है, टिश्यू का है, ऑर्गन का है, क्या उस दरमियान और इस दरमियान की वो स्ट्रक्चर वाले सेल, टिश्यू, ऑर्गन फंक्शन कैसा करते हैं, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, ताल्लुक है? हाँ है। कि जैसा जैसा फंक्शन होगा उसी एतबार से क्या होगा, इसका फॉर्म भी होगा। यानी इन शॉर्ट, जो फिजियोलॉजी जैसी होगी, जैसी फिजियोलॉजी होगी, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी फिजियोलॉजी जैसी होती है, वैसी मॉर्फोलॉजी उसकी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो पानी में होते हैं मछलियां, उनकी फंक्शन क्या होता है, पानी से ऑक्सीजन निकाल देना। वो ना लंग से कैसे, बस गिल्स होती है। तो उनका जो फंक्शन था, फिजियोलॉजी थी, उसने तो फॉर्म वैसे बना दिया। तो ये होती है रिलेशन के दरमियान। हम रहते हैं जमीन के ऊपर, हमें चलना है, हमें दो टांगे हैं, हमें पकड़ना है, हमें पांच उंगलियां ना, उसकी एतबार जैसा फंक्शन, वैसा खुदा ने स्ट्रक्चर रखा होता है इंसान के अंदर। एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन, अगर हम ये मानेंगे, माइक्रो एवोल्यूशन जो है, माइक्रो एवोल्यूशन हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। एवोल्यूशन का मतलब होता है गॉड्स क्रिएशन इन एक्शन, गॉड्स क्रिएशन इन एक्शन। अगर हम मानेंगे एवोल्यूशन, गॉड्स क्रिएशन, खुदा ने कुछ किस क्रिएट किया, अब वो एक्शन में जा रहा है, अब उसको सा मतलब वो लगातार इर्तिकाई मरहले में गुजर रहा है, यानी कि वो लगातार ग्रोथ, मतलब इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, गॉड्स क्रिएशन इन एक्शन, ये समझ सकते हैं वैसे। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट। जितनी भी सेल्स प्लांट के होती है वो जाइगोट के बच्चे होते हैं, डिसेंडेंट्स। दो चीजें होती है, ये बढ़ते हैं एवोल्यूशन में। एक तो होता है एंसेस्टर्स, दूसरा क्या होता है, डिसेंडेंट्स। हमारे जो आबा वो अजदाद थे, मेरे बाप का बाप का बाप, वो कहते हैं एंसेस्टर। अब जो मेरे बच्चे का बच्चा आएंगे, वो सब क्या है, डिसेंडेंट, जो मेरे बाद आ गए। तो जायगोट के बाद जितने भी जायगोट के हिस्से हो जाते हैं, उनसे चीजें बन जाती है, उनको बोलते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ जायगोट, जो कि प्लांट सेल्स होती है ना, वही चीजें यहाँ दी है। The question is then, why and how do they have different structural and functional attributes? क्यों ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं? ऐसा क्यों होता है? जिस एतबार से, जिस एनवायरनमेंट में होते हैं, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन वैसा ही होता है, वही इसका जवाब है ना। चलते हैं आगे। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोग्रेसेस। डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। कई जगह पे अगर ग्रोथ हो रही है ना और डिफरेंशिएशन हो रही है, हम बोलेंगे इसमें डेवलपमेंट हो रही है, कि ग्रोथ के साथ साथ इसमें डिफरेंशिएशन भी हो रही है। उसके बाद, to begin with, it's essential and sufficient to know that the development of a mature plant from zygote, fertilized egg, follow a precise and highly ordered succession of events. During this process, a complex body organization is formed, है ना? That produces roots, leaves, branches, flowers, fruits, and seeds, and eventually they die.
द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज द सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट कर देता है, वो बड़ा हो जाता है। द सीड जर्मिनेशन तब हो जाती है जब फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, है ना, मतलब वही टेम्परेचर, पीएच, लाइट, सब कुछ बराबर होता है। In the absence of such favorable conditions, the seeds do not germinate and goes into a period of suspended growth जहाँ पे होती है रेस्ट, उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे डोरमेंसी। वंस फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती है, सीड रिज्यूम कर देता है, वापस स्टार्ट करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, चाहे कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, दोनों चीजें, और ग्रोथ वापस हो जाती है। तो फेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से ग्रोथ हो जाती है। सीड जर्मिनेट कर पाता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस, नॉट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। इस चैप्टर में यू शैल स्टडी आल्सो द स्टडी ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच गवर्न एंड कंट्रोल दीज डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। कौन से वजूहात है, फैक्टर्स है, जो कंट्रोल करते, गवर्न करते डेवलपमेंटल प्रोसेस को, कि वजूहात क्या क्या होती है इसके। ये फैक्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि हार्मोनल फैक्टर्स, जो इंटरनल सिग्नल्स हमारी बॉडी में होती है, हार्मोनल फैक्टर्स, या एक्सटर्नल टू द प्लांट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे एक फैक्टर की तरह काम करता है, वो गवर्न करता है, कंट्रोल करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस को। दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर चीज के लिए होते हैं, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी के लिए। अब ये आप देखिए ध्यान से, जर्मिनेशन इन सीडलिंग, डेवलपमेंट इन ए बीन। अब बीन को देखिए, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब होता है समथिंग जो नीचे होगा, जो लो होगा। इसे हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। देखो हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन हो गया जब टेंशन जैसे हम बोलेंगे हाइपर ब्लड प्रेशर, क्या बोलेंगे, हाइपर ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब बोलेंगे हाइपो ब्लड प्रेशर, मतलब क्या हो गया, लो हो रहा है, हाइप हो गया नीचे होगा। तो हाइपोकोटाइल, जो कोटाइल के नीचे होता है, ये ना कॉटिलेडन, देखिए यहाँ पे, ये सॉइल लाइन है, सॉइल की लाइन है, सॉइल की लाइन से पहले होता है सीड, सॉइल की लाइन के अंदर, है ना, जोरी होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद जब ये रहता है, अभी ये क्या है, सीड। इस सीड में क्या हो रही है, जर्मिनेशन हो गई, जर्मिनेशन, हाँ। तो अभी बन रहा है सीडलिंग। इधर से क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, इस इलाके को। और इसको बोलते हैं कॉटिलेडन, जो ना ये इलाका है पूरा, इसको बोलते हैं कॉटिलेडन, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। उसके बाद ये बड़ा बड़ा हो रहा है, आप देखिए ग्रोथ में हो रही है, इसको सीड कोट चढ़ जाता है बाहर से, कवरिंग। और एपिकोटाइल हुक इसको बोलते हैं, इस जगह को हुक, ये हुक की तरह काम करता है, एपिकोटाइल को ये बंद कर देता है हुक की तरह। और यहाँ पे आप देखिए, इनको बोलते हैं कॉटिलेडन्स, ये पता ही है आप, कॉटिलेडन्स, ये देखिए कॉटिलेडन्स, ठीक है, कॉटिलेडन्स यहाँ पे ये होते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे एपिकोटाइल, यहाँ पे आ जाते हैं एपिकोटाइल, अब बाहर निकल गया, अब ये सॉइल लाइन के ऊपर आ गया, इधर पे आ गया सॉइल लाइन के ऊपर, है ना। फिर ये देखिए हाइपोकोटाइल भी अब ग्रो कर रहा है साथ साथ में, है ना। और देखिए रूट कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, पहले छोटा है फिर बड़ा 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 हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हो रही है, यानी कि इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, वही है जर्मिनेशन इन सीडलिंग, डेवलपमेंट इन बीन। अब ग्रोथ क्या होता है, growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous, देखिए conspicuous का मतलब है easily observable, easily observable, सीधे दिखता है, ये बड़ा हो गया आज, आज को बोर्ड को मत बोलते ना बच्चे ऐसे ही, बच्चों को बोलते ना ऐसे ही। तो बच्चों की ग्रोथ क्या होती है, कॉन्स्पिक्यूअस, वैसी होती है प्लांट होती है कॉन्स्पिक्यूअस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बीइंग, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज अ इरिवर्सिबल, जो रिवर्स बैक नहीं हो सकता है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज जो हो जाता है ऑर्गन का, या इसके पार्ट्स का, ऑर्गन के पार्ट्स का, या इवन एक इंडिविजुअल सेल की ग्रोथ भी होती है, टिश्यू ग्रोथ हो रही है, ऑर्गन की ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रहा है उसका। जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, जहां पे ग्रोथ तब होगी जब मेटाबॉलिज्म साथ में होगा, जब एनाबॉलिक भी होगी और कैटाबॉलिक ग्रोथ भी होगी, यानी कि एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, दैट ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म तब पॉसिबल जब एनर्जी होगी, जब एटीपी होगा, तब जाके सब हो सकता है। Therefore, for example, expansion of a leaf, उसको क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन हाउ वुड यू डिस्क्राइब स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड, जब हम उसको पानी में रखते हैं, हमने कहा उस वो ट्रू ग्रोथ नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन। आप ये लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मतलब क्या, जहां पे प्रोटोप्लाज्म नहीं बढ़ रहा होगा,
लेकिन जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे ये असली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तब बढ़ेगा जब माइटोसिस हो जाएगा, जब सेल डिवीजन हो जाएगा, जब सेल डिवाइड रीडिवाइड करेगी, उसको हम बोलते हैं ट्रू ग्रोथ। वरना होती है इम्बिबिशन, जो होती है फॉल्स ग्रोथ, नॉट ट्रू ग्रोथ। जैसे किशमिश का बनना वापस अंगूर, वो क्या है? फॉल्स ग्रोथ, इम्बिबिशन उसको बोलते हैं। किशमिश का मोटा होना क्या है? इम्बिबिशन। प्लांट ग्रोथ जनरली क्या होती है? इज इनडिटर्मिनेट, यानी कि ओपन टाइप होता है, ओपन ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे कभी स्टॉप नहीं हो जाता है। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट्स रिटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स, जो उसके अंदर होते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, चाहे रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। इसे यहाँ पे लिखा है एट सर्टेन लोकेशंस इन द बॉडी। वो क्या हो गया? रूट एंड शूट, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। The cells of such merisms have capacity to divide and self perpetuate, खुद की पॉपुलेशन को बढ़ाना, उसको बोलते हैं सेल्फ परपेचुएट करना। ठीक है। द प्रोडक्ट हाउएवर soon loses the capacity to divide। अब कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो तो करती है सेल्फ परपेचुएट, वो तो रहती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बोलती है हमें चेंज नहीं होना है। लेकिन कुछ जो होती है, द प्रोडक्ट हाउएवर सून, जो जो उनसे बनता है प्रोडक्ट बाद में, यानी कि कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनमें होती है डिफरेंशिएशन। जब उनमें डिफरेंशिएशन हो गया तो बन गई वो डिफरेंशिएटेड सेल्स। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है ना, वो लूज करती है एबिलिटी टू डिवाइड, जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होती है। हाँ, मैं कहता हूँ रिपीट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए, मैं आपको एक समझा, हाँ, इंटरमीडिएट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जहां पे ग्रोथ लगातार हो जाती है, कोई स्टॉप नहीं होता है। आप देखिए, इंसान अगर बढ़ता है ना हाइट में, इंसान की हाइट क्या होती है? इनडिटर्मिनेट। मतलब बढ़ता ही है। मानिए आप देखिए बेड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो था छावल, वो कितना वजन का था? उसको मतलब मैंने कहा था पिछला रियल एक, वो था शायद 320 की 260 किलो, ऐसा कुछ, शायद 230 किलो, हाँ, 230 kg का। उसके बाद मतलब बढ़ेगा, मर जाएगा बाद में वो। तो हमारी ग्रोथ, एनिमल्स ग्रोथ क्या होती है? वो होती है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब होता है ऑफ फिक्स्ड लेंथ, या अप टू फिक्स्ड पॉइंट। आप देखिए, अप टू फिक्स्ड पॉइंट हो जाती है ग्रोथ। अब कोई अगर फिक्स पॉइंट है नहीं, अरे ये तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। हर प्लांट में मत होती है इंटरमीडिएट ग्रोथ, हर प्लांट में नहीं होती है, उनमें भी एक लिमिट होती है, फिर वो नहीं बढ़ जाते। लेकिन आमतौर पे जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं एनिमल से कि वो लगातार बढ़ रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ, बिल्कुल अनलिमिटेड, जहाँ पर लिमिट विमिट नहीं होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है, वो दो चीजें कर सकती है, या तो वो अपनी पॉपुलेशन ही बढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं सेल्फ परपेचुएशन, या सेल्फ परपेचुएट करेंगे वो। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनको अपनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही है। लेकिन बात अगर क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करती है डिफरेंशिएट अपने आप को, और हो जाती है डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ और बन गई वो, ठीक है। जब वो ऐसा बन जाती है ना, तो उसके बाद लूज करती है कैपेसिटी टू डिवाइड, जो डिफरेंशियल सेल होती है, दैट लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी, और वही बनाती है प्लांट बॉडी, जो दोबारा डिवाइड नहीं करती है। फिर दोबारा डिवाइड होती है ग्रोथ के लिए। अब ऑलरेडी अगर वो बोले हम सेटल हो गया, हमें अब जरूरत नहीं डिवाइड करने का, हम लूज ही करते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम, जो करता है, इसको बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इस चीज को, है ना। व्हाट वुड, या अनलिमिटेड ग्रोथ, व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टम सीज टू डिवाइड, अगर वो डिवाइड करने से नहीं डिवाइड करेगा उसको, ही विल लूज एबिलिटी टू डिवाइड, वो क्या सीज टू डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ नहीं हो जाएगी। डज दिस एवर हैपन? कैसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वरना प्लांट आगे नहीं जा बढ़ेगा। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो नहीं बढ़ गए, तो सेल की ग्रोथ ही नहीं पॉसिबल हो सकती है, सेल बिल्कुल नहीं बढ़ सकती है उसके बाद। उसके बाद, इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम, रैम एंड सैम, है ना। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। देखिए, अब आपको समझ आएगा अच्छे से ये चीज। वो करते हैं प्राइमरी ग्रोथ, चाहे रूट एपिकल मेरिस्टम है या शूट एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं हम।